Hello students, how are you? I hope all of you are good and well. Today I am going to start the third chapter, Journey to the End of the Earth. In the previous paragraph, I told you the introduction of this chapter. Now I will explain one by one paragraph of your book Vistas, the third chapter, Journey to the End of the Earth. Okay, students, one by one, line by line I will explain. Before you read, if you want to know more about the planet's past, present and future, the Antarctica is the place to go. बोन वॉइस। तो इसमें जो राइटर हैं इस चैप्टर की, मिस तिशानी दोशी, वो ये लिखती हैं कि अगर आप कोई ये प्लेनेट मतलब जो हमारा अर्थ एक प्लेनेट है, आपको अच्छी तरह मालूम है कि प्लेनेट क्या होता है, ठीक है। प्लेनेट वो होते हैं, हेवनली बॉडीज होती हैं जो कि सन के चारों ओर घूमती हैं, उन्हें प्लेनेट कहते हैं। और अर्थ भी एक प्लेनेट है, ठीक है। तो ये जो प्लेनेट है, इस प्लेनेट जो अर्थ के बारे में अगर उसके पास्ट, उसके प्रेजेंट और उसके फ्यूचर, वर्तमान, उसका बीता हुआ समय और उसका आने वाला समय के बारे में अगर हमें जानना है, द अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो। अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस यू कैन गो। तो अंटार्कटिका जो है सबसे बेस्ट सूटेबल प्लेस है इसकी स्टडी करने के लिए, अर्थ की जो है पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट को जानने के लिए। बोन वॉयज, तो यहाँ पे एक फ्रेंच वर्ड यूज़ किया है राइटर ने, जिसका मतलब गुड लक। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये अंटार्कटिका कहाँ है। देखो, ये हमारा ग्लोब है, ये ग्लोब है हमारा। अगर आप अच्छी तरह देखें तो ये ग्लोब है हमारा, ठीक है। इस ग्लोब में ये आप देख रहे हैं, ये जो है, ये सबसे ऐसे कर जब आप देखते हो तो ये सबसे नीचे डाउन अंटार्कटिका है। ये देख रहे हैं आप, ये सफ़ेद रंग का, मैंने यहाँ अंगूठा भी लगा रखा है, अंटार्कटिका है ये, ठीक है। और ये ऐसे करके ऊपर फिर ये जो है आपको ये पूरा, यानी कि सदर्न जो पार्ट है हमारी अर्थ का, बिल्कुल ये जो है अंटार्कटिका है, ठीक है। तो ये बेस्ट प्लेस है अगर हम अर्थ के फ्यूचर और प्रेजेंट और पास्ट को समझना चाहते हैं तो बेस्ट बोर्न वॉइस गुड लक। तो ये उन्होंने लिखा है। अब मैं आपको वन बाय वन जो है इस लेसन के बारे में बताऊंगा। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड और रशियन रिसर्च वेसल द एकेडमिक शोकेल्स्की हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो इसमें ये बताया गया इस साल के शुरू में एक रूसी जो एक रिसर्च का कह सकते हैं आप, खोज करने वाला अकादमिक शोकेल्स्की पर सवार होकर दुनिया के सबसे ठंडे, सूखे और हवाओं वाले इस महादेश, इस ये द्वीप, या कुछ कह दो कि ये कॉन्टिनेंट, एक लार्ज पार्ट ऑफ दी लैंड मास इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। तो वो अंटार्कटिका की ओर जा रहा था। फिर है माई जर्नी बिगिन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मैड्रास एंड इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट एज मैनी इको स्पेयर्स। तो बच्चों, ये इको स्पेयर्स मीन्स होता है
मैंने यह मीनिंग दिया हुआ है पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, दैट इज कॉल्ड इकोस्फीयर्स। इकोस्फीयर्स मीन तो जहाँ पर जीवन है उसे इकोस्फीयर्स कहते हैं। तो यहाँ पे मिसेस तिशानी दोषी लिखती हैं कि मेरी जो ये यात्रा थी ये इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा मतलब ज़मीन के बीचों बीच, मैं इक्वेटर को आपको ये इक्वेटर, ठीक है ना, ये इक्वेटर मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे करके जो है एक लाइन है, ये जो लाइन होती है बिल्कुल ज़मीन के बिल्कुल नीचे बीचों बीच जो एक लाइन है ना, ये मेरा अंगूठा, ये आप देख रहे होंगे, ये इक्वेटर है, ये ब्लैक रंग की जो है ना, ये ब्लैक रंग की लाइन जो है इसे इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेटर जो है, तो मेरी जो तिशानी दोषी लिखते हैं कि ये उनका जो सफ़र है ये इक्वेटर के 13.9 डिग्री नॉर्थ की और मद्रास के समीप है ना से शुरू हुई यात्रा उनकी, और उसमें क्या हुआ 9 टाइम जोन्स हुए और जो है 3 वाटर बॉडीज़ और कम से कम इतने ही जो इकोस्फीयर्स थे, इतने ही जहाँ पे ज़िंदगी थी, इकोस्फीयर्स यानी कि जैवमंडल या पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ये जो है ये, और तो यहाँ पर इतने जो है चीज़ें उनके सामने आई जब वो जा रही थी, ठीक है। तो जब उनकी जो इक्वेटर से 13.09 डिग्री है ना नॉर्थ जो मद्रास के पास से शुरू हुई उनकी यात्रा, उनके सफ़र, और उसमें 9 टाइम जोन्स थे, 9 समय क्षेत्र थे, 6 चेक पॉइंट मीन चौकियाँ, 6 चौकियाँ थी, 3 वाटर बॉडी, 3 जो है वाटर बॉडीज़, और कम से कम इतने ही जो इकोस्फीयर्स उन्हें पार करने पड़े थे। अब इसके बाद है बच्चों, ये आता है पार्ट ऑफ द अर्थ, पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। पार्ट ऑफ द हिस्ट्री जो है कि 650 मिलियन ईयर्स अगो ए जाइंट अमलगमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, पहले तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि थोड़ा ये प्रीवियस पैराग्राफ थोड़ा रहता है। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. So my first emotion on facing Antarctica's expansive means stretching out, फैला हुआ white landscape and uninterrupted blue horizon was relief, followed up with an immediate and profound wonder at its immensity, its isolation, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same land mass. तो जिस समय मिसेस तिशानी दोषी ने अंटार्कटिका पर अपना पाँव रखा, उससे पहले उन्हें कार और एक प्लेन से, ठीक है ना, एरोप्लेन से, और उन्हें शिप से, सब मिलाकर 100 जो है आवर्स की उन्होंने जर्नी की। मतलब जहाज़ से भी गई पानी के, और हवाई जहाज़ से भी गई, एरोप्लेन से भी गई, है ना, और कार से भी गई। तो 100 आवर्स ऐसे सफ़र किया उन्होंने। इसलिए अंटार्कटिका की जो बहुत फैले हुए, एक्सपेंडिंग, विस्तृत, सफ़ेद जो उनका लैंड मास था, भूदृश्य था, वो अब और पूरा नीले रंग का, ठीक है, अनइंटरप्टेड ब्लू हॉराइजन, अनइंटरप्टेड मीन्स कंटिन्यूअस, जो एक नीला हॉराइजन, सब बिल्कुल नीले रंग का जो पूरा हॉराइजन था, क्षितिज को देखकर उन्हें पहले तो चैन का अनुभव हुआ, और इसके बाद बहुत ज़्यादा वो एक सरप्राइज भी हुआ।
profound wonder. Wonder at its immensity, इसकी जो वास्टनेस थी, इसकी इमेंसिटी थी वो देखकर, और इट्स आइसोलेशन, एंड बट मेनली एट हाउ देयर could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same land mass. और विश्व में उनको हुआ, बड़ा ही सरप्राइज हुई और उसकी अनंतता को देखा, कितना अनंत ही नहीं है अंटार्कटिका की। और उसके जो इसका सेपरेट था, ये आइसोलेटेड था, उसको देखकर, अलगाव को देखकर, और मुख्यतः इस बात से था कि ऐसा समय कभी कैसे हुआ होगा जब भारत वो अंटार्कटिका एक ही जो है लैंड मास के पार्ट थे, कि एक ही ज़मीन थी। मतलब समझ में आ रहा है? अंटार्कटिका तो अभी देखो मैंने आपको दिखाया था, सबसे सदर्न पॉइंट है, प्लेस है, बिल्कुल सीधे साउथ पोल पे नीचे। कभी तो उसको बड़ा हैरानी हो रही थी कि भाई कभी ये अंटार्कटिका ही ये जो इंडिया भी अंटार्कटिका का पार्ट रहा होगा, तो उन्हें बड़ी हैरानी हो रही थी इस बात को सोचकर। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है पार्ट ऑफ हिस्ट्री। 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist, centered roughly around the present day Antarctica. Or things were quite different then. Humans hadn't arrived on the global scene and the climate was much warmer, hosting a huge variety of flora and fauna. तो इसका मतलब ये हुआ कि 65 जो करोड़ साल पहले, 65 ईयर्स, 65 करोड़ साल पहले जो मॉडर्न जो है यानी कि आधुनिक अंटार्कटिका के चारों ओर एक विशाल, एक यूनिफाइड, एक ही मतलब एक एकीकृत यूनिफाइड था, एक ही कॉन्टिनेंट था, गोंडवाना था केवल चारों ओर अंटार्कटिका की। 65 करोड़ साल पहले की बात है, ऐसा वो लिखती हैं। और उस समय जो हालात थे, कंडीशन, जो सर्कमस्टांसेस थी, बिल्कुल अलग थी। इंसान जो है पूरे संसार में अभी आया ही नहीं था। ओके, तो और जो क्लाइमेट थी बहुत ही गर्म थी, क्लाइमेट वाज वेरी मच वार्मर, होस्टिंग ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। और जो क्लाइमेट थी, जलवायु थी, अधिक गर्म थी, जिसके कारण बहुत तरीके के बहुत से जंतु यानी कि एनिमल्स और वेजिटेशन, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा माने होता है वेजिटेशन यानी कि पेड़ पौधे, फोना मीन्स होता है एनिमल्स। बहुत तरीके के जो है वेजिटेशन थी, पेड़ पौधे थे, और फोना एनिमल्स थे। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, बट थ्राइव्ड मीन्स होता है कि प्रॉस्परस मीन्स संपन्न, thrived. But around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of the mammals got under way, the landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. तो 50 करोड़ तक मैंने वैसे बताया आपको, गोंडवाना फलता फूलता रहा, थ्राइव्ड था, प्रॉस्परस था। परंतु उस समय जब डायनासोर मिट गए और मैमल्स आ गए, मैमल्स माने जो मतलब अपनी मिल्क फीड करते हैं अपनी बेबीज़ को, का जो ज़माना था वो शुरू हो गया। और तो वो जो लैंड मास था, जो बहुत बड़ा लैंड मास था अंटार्कटिका, तो ये डिवाइडेड हो गया, एक्चुअली बढ़ गया ये। और संसार का वो रूप जो आज हम देखते हैं वो हमारे सामने आया। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट पैराग्राफ एंड कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।